हेलो दोस्तों, नमस्कार। मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। सबसे पहला क्वेश्चंस कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क यानी जिसमें डाटा सेव होता है, जिसे हम छू सकते हैं, और जो भी कंप्यूटर के अंदर छूने वाली चीज़ें हैं वह सब हार्डवेयर कहलाती हैं, क्योंकि हार्डवेयर की परिभाषा है ऐसे उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे उपकरण जिन्हें हम छू नहीं सकते वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? वही बात इस प्रश्न में आ गई है, जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो पहला है सिस्टम यूनिट, दूसरा इनपुट और आउटपुट, और तीसरा है मेमोरी। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल, दोस्तों पेरिफेरल का मतलब वे डिवाइस हैं जिन्हें हम अलग से कंप्यूटर में लगाते हैं। जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं तो क्या क्या कौन से हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण हैं। प्रोसेसर जिसे हम छू सकते हैं और रोम जिसे हम छू सकते हैं, उदाहरण है हार्डवेयर के। कंप्यूटर के चारों प्रमुख कार्य, पहला इनपुट करना डेटा को, दूसरा इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट निकलता है, और आउटपुट निकलने के बाद उसे सेव किया जाता है यानी स्टोर किया जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपने लिखा किसी का नाम, कुछ अक्षर, उन अक्षरों को प्रोसेस होने के बाद वह एक नाम बनता है और नाम को सेव किया जाता है। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है। पहले करता है फैच, दूसरा है डिकोड और तीसरा है एग्जीक्यूट। एसएससी सीजीएल 2015 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, जैसे ही कमांडो को लेकर जाते हैं उन प्रक्रियाओं को फैचिंग कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, पहले समझेंगे इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, हमने कोई आदेश दिए, को एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रभाव में लाना। एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहा जाता है? उसे मशीन साइकिल कहा जाता है। यहाँ मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिसमें प्रोसेसिंग क्षमता वृद्धि होती है। तो थोड़ा सा स्पीड लाने का कार्य कैश मेमोरी के द्वारा किया जाता है। प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद, स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहा जाता है? कैश मेमोरी थोड़ा सा नॉर्मल मेमोरी की क्षमता के आधार से थोड़ा तेज तरीके से कार्य करती है। गीगो का संबंध है त्रुटि रहित कार्य एक्यूरेसी से। गीगो का संबंध है त्रुटि रहित यानी कुछ ऐसे वर्ड जिनमें गलतियां होती हैं। सिस्टम यूनिट का एक भाग है। सिस्टम यूनिट में सीपीयू भी एक भाग होता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? मुख्य सिस्टम बोर्ड कंप्यूटर का मदरबोर्ड कहलाता है। रैम तथा रोम का स्थित होता है। रैम और रोम मदरबोर्ड में स्थित होता है। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं? सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं? मदरबोर्ड पर। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। धातु या प्लास्टिक में निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को सुरक्षा प्रदान करता है, तो सिस्टम यूनिट। तारों, केबल्स का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से
दूसरे भाग तक डेटा को प्रेषित किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने को बसेस के माध्यम से किया जाता है ट्रांसफ़र। मदरबोर्ड है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे हुए होते हैं। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई जा रही है। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।